हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखो क्वेश्चन तो पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना क्या कहते हैं तगड़ा होगा क्वेश्चन और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी इसमें, लेकिन आपको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। अब P पॉइंट से कोई जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहां से एक टेंजेंट ये गई, एक टेंजेंट ये गई, इतनी हो गई बात। ये जो है वो एंगल बनाएगी, कुछ आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। इसने बाद में क्या कहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये वाला हिस्सा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं इसको जोड़ दूं यहां पे सेंटर से, और यहां पे मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था तो इसको भी मैं यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है ना, यहां पे कुछ एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोला है कि बताओ सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल मिल करके 180 डिग्री बना रहे हो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ठीक है, जो भी प्रोफेशनलिज्म वाली भाषा है वो मैं लिखवा देता हूं, आगे देखते हैं। यहां पे लिख लो PA एंड PB और 2 tangent on a circle with center, ठीक है। इतना हो गया। अब आप लोगों को मैंने ये बताया था 10.1 थ्योरम में कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको भी लिख देता हूं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आप लोगों को मैंने किसमें बताया था, ये मैंने बताया था आप लोगों को थ्योरम 10.1 में, याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, सबसे फेवरेट लाइन है सर्कल के अंदर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब ये जो है वो इसका मतलब क्या है, 90 हो गया, ये जो है वो 90 हो गया। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। इसको क्या मान लो, क्वाड्रिलेटरल बना लो इसको। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इन क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या दे देता हूं उसका, इसका नाम दे देता हूं मैं PAOB, ठीक है, PAOB दे देता हूं मैं। अब अपने को बोला क्या गया है कि एंगल P और एंगल O अपने को 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो एंगल P पॉजिटिव, एंगल A पॉजिटिव, एंगल O पॉजिटिव, एंगल B आपको पता होगा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है तो ये 360 डिग्री जो है वो इसका एंगल होता है, ठीक है। इतना तो मालूम है, इंटीरियर एंगल जो है वो इसका 360 डिग्री होगा। अच्छा, अब एंगल A और एंगल B जो है अपने को क्या पता चल गया कि 90-90 है। तो एंगल P पॉजिटिव, एंगल A जो है वो कितना है, 90 डिग्री हो गया। एंगल O जो है वो मुझे बाद में बताऊंगा, ठीक है। और एंगल B जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये हो गया 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल P
पॉजिटिव एंगल O प्लस 90 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा 360 डिग्री। इसको 180 को इधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा 360 में से अगर 180 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री ही बचेगा। तो बस यही तो मुझे बताना था यहां पे। तो एंगल P पॉजिटिव एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। ठीक है, एंगल P और एंगल O ये जो क्वेश्चन में बोला था बच्चों, तो मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखा दिया है। तो यहां पर लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी।